Hello guys, myself Rajat and welcome back to my YouTube channels and today we will talk about why। जैसे आप लोग हेडिंग देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। Why 99% people get failed in ऑप्शन ट्रेडिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेबी का जो रिसेंटली आई थिंक 45 डेज बैक एक सर्वे आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 99% ऐसे ट्रेडर होते हैं जो कि लूज करते हैं, राइट। ओनली 1% ट्रेडर ऐसे हैं जो 99% लोगों का पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि ये जो डिफरेंस है 99% एंड 1%, इस रेशियो को कैसे कम किया जा सकता है। यानी कम से कम 50% तो प्रॉफिट करने चाहिए ना। अगर 50% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं इसका मतलब है कि सारे लोग अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, 99% अगर लोग लूज कर रहे हैं, 99%, ये बहुत बड़ा रेशियो है। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे या सारी चीजों पे देखते हैं कि यार लोग तो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, लेकिन ये 99% कौन से लोग हैं? इसमें से आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। ओके, तो देखो लूज क्यों करते हैं सभी लोग? लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में क्या चलता है, हर कोई पैसा बनाना चाहता है, ज्यादा पैसा बनाना चाहता है, राइट। देखो जो एफडी होती है, बैंक की जो एफडी होती है, वो कितना हमें रिटर्न देती है? आरओआई कितना देती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होता है? 8% का होता है ईयरली। ये पूरे साल का हमें कितना मिलता है? 8%। और बैंक निफ्टी में अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहा है तो वो पर डे 8% निकाल लेता है, पर डे। उसके बावजूद भी 99% लोग पैसा लूज करते हैं। वाई? क्यों? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। ऐसा क्यों होता है? जनरली होता क्या है कि सभी लोग साल का जो 8% मिलता है उसमें वो लोग खुश नहीं रहते। उनको लगता है यार 8% तो बहुत ही कम है, हम तो इतना डेली बना सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा जो आप लोगों को काफी मदद करेगा ट्रेडिंग करने में। देखो 8% जो एफडी का रिटर्न मिलता है, 8% ईयरली, देखने में तो आपको बहुत कम लग रहा है कि साल का 8% कौन लेगा यार, इससे अच्छा है तो हम ट्रेडिंग कर लेते हैं। लेकिन एक सर्वे और भी है जो आप लोगों को शायद पता ना हो। मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं ना, उनका जो ईयरली निकलता है ना, वो एफडी से भी कम का आरओआई निकलता है। यानी फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में हम करते हैं, यानी 90% ऐसे ट्रेडर होते हैं जो पूरे साल भर कभी लॉस करेंगे, कभी प्रॉफिट करेंगे, कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लेंगे, कभी बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। शुरू में हो सकता है कि महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे, राइट। लेकिन एक महीना या एक हफ्ता ऐसा आएगा कि सारा पैसा फिर लूज हो जाएगा। फिर अगेन दे विल पंप अप एंड देन अगेन दे विल ट्राई, यू नो, ट्रैक पे आने के लिए कोशिश करेंगे, लॉस को रिकवर करेंगे, फिर प्रॉफिट बनाएंगे। फिर क्या होगा, प्रॉफिट बनाने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन ईयरली उनके साथ होता क्या है, ईयरली 90% जो ट्रेडर होते हैं, ये जो दौड़ है ना लॉस और प्रॉफिट की, इसको करते करते उनका जो पूरे साल का जो रिटर्न निकलता है वो 8% से भी कम होता है। मिनिमम मतलब 8% होता है यार, ये तो हद हो गई। मतलब पूरे साल हम मेहनत कर रहे हैं, पूरे साल हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, रोज देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको पता है 5% 10% निकालना बहुत आसान है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साल के अंत में हमें 8% भी नहीं आता है। तो इसलिए गाइस, जो आप लोग सोच समझ के ट्रेड करें जो मार्केट में है, क्योंकि जो बड़े लोगों पे जो एनालिसिस आता है ना, वो मार्केट को बताता है। यानी जो पब्लिक है, यानी जो ट्रेडर पब्लिक है, यानी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, वो 8% का भी प्रॉफिट साल का नहीं निकाल पाती। जबकि एक से एक गुरु पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर, जो आज के डेट में सारा कंटेंट फ्री है यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो हमें और आपको एक से एक जानकारी एक्सेस करने का मौका मिलता है। हम अच्छे अच्छे ट्रेडर से मतलब सीख सकते हैं कि हाउ आई कैन डू द ट्रेड, मतलब यू नो हाउ आई कैन मेक द प्रॉफिटेबल ट्रेड। आप इस सब के बावजूद भी, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी हमारा जो 8%, ये मैं नहीं बोला, नियमित कामत जी ने बोला था, जो जरोधा के मालिक है, कामत, यू नो, ही वॉज टॉकिंग लाइक दैट। ही सेड कि मैक्सिमम पीपल डज नॉट एबल टू
क्रिएट 8% प्रॉफिट इन ईयर, इन कंप्लीट होल ईयर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ज़ेरोधा के मालिक ने बोला है, ओके, कामत साहब ने बोला है। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि उनके पास तो पूरा डाटा है, क्योंकि ऐप उनका है, एनालिसिस उनके पास है। तो अभी इस वीडियो का मेरा बनाने का पर्पज क्या है, अगर आप साल का अगर मैं बात करूं, अगर 8% लोग 90% लोग नहीं निकाल पाते हैं, अगर पूरे साल का अगर आप 50% निकाल रहे हो ना, इसका मतलब यह है कि 90% ट्रेडिंग कम्युनिटी को आप बीट कर देते हो और आप उस 10% में आ जाते हो जो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इसलिए मतलब 20% 25% का ईयरली रिटर्न भी एक अच्छा रिटर्न होता है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो 1%, मेरे हिसाब से 1 से 2% अगर आप प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो पर डे के हिसाब से, तो इजिली यू कैन जनरेट 1-2%। लेकिन होता क्या है कि सबको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत कम है, इससे क्या होगा, 1-2% से कोई काम होता है क्या, हमें तो डेली का 8 से 10% चाहिए, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हम लोग को पता है कि प्रॉफिट निकालना आसान है, लेकिन प्रॉफिट निकालना आसान है, लेकिन उसको रिटेन करना, रिटेन जो प्रॉफिट आ रहा है उसको रिटेन करना, दैट इज वेरी टफ। एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। सपोज आपने जनवरी में आपने इस साल ट्रेडिंग शुरू की 2023, पहले महीने में मान लो आपका प्रिंसिपल जो था 1 लाख था। अब फैब में क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, फैब में आपने मान लो 1,20,000 कर लिया, यानी 20% का प्रॉफिट निकाल दिया आपने। मार्च में क्या हुआ, मार्च में आपने 1,45,000 कर लिया। अप्रैल में क्या हुआ आपके साथ, अब अप्रैल में ट्रेडिंग अभी चल रहा है, अप्रैल का महीना, अब क्या होगा सडनली कि फिर अगेन आप 90,000 पे आ गए। ठीक है, समझ रहे हैं इसे, यानी कहने का मतलब 3 महीने की जो हमारी मेहनत थी, जो प्रॉफिट था, उसको हम लोग रिटेन नहीं कर पाए। अब हमारे प्रिंसिपल में से कितना माइनस हो रहा है, 10,000 रुपए। हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या नहीं है, नहीं है। 3 महीने की मेहनत करते हैं, अगर कहीं पे भी काम करते हैं, राइट, तो 3 महीने की हमें सैलरी मिलती है, तो पैसा मिलता है, वेजेस मिलता है, राइट। बट हियर वी आर फुल टाइम ट्रेडर, बट आफ्टर 3 मंथ ट्रेडिंग व्हाट आई एम गेटिंग ओनली जस्ट 90,000। रीजन बीइंग I lost my profit in January, February and March. Whatever profit I have made, I lost all profit in April, right? तो इसलिए ये सारी चीजें भागम भाग करते हुए जो ईयरली जो निकलता है, मात्र 8% की एफडी का रिटर्न भी बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाते हैं पूरे साल भर ट्रेडिंग करने के बाद। ठीक है गाइस, तो आप लोग इस वीडियो से अगर आप लोगों को सीखने को मिला तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और इस तरीके का नॉलेज से भरा हुआ वीडियो मैं आप लोगों को बना के शेयर करता रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ट्रेडर्स के ऊपर, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, ट्रेडिंग से पैसा बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। ओके, थैंक यू सो मच।